जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि अपनी 12th एग्जामिनेशन के साथ एनडीए को कैसे मैनेज करें। या मैं अभी कॉलेज में आ गया हूं, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, मैं एनडीए को कैसे मैनेज करूं, बिकॉज लक्ष्य तो एक ही है, वो है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। देखिए सवाल लाजमी भी है कि आप जब 12th एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसका रिजल्ट आपके पूरे लाइफ मैटर करता है। और दूसरी जगह जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो एक नया माहौल होता है, नए तरह के सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, आपको असाइनमेंट जमा करने पड़ते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि टाइम कैसे निकाले एनडी एग्जामिनेशन के लिए। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। बट ये याद रखिएगा कि एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होती है जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, कि किस तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक प्रॉपर वे के अंदर चीजों को सही तरीके से करके, सही डायरेक्शन में करके अपने एम को अचीव कर लेते हैं। और ये सही समय होता है जब आप अपनी इस क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं। देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपके लिए किसी भी चीज को मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप एनडीए के साथ साथ 12th को कैसे मैनेज कर पाएंगे। अभी आप कॉलेज में और एनडीए कैसे मैनेज करें, ये काफी आसान है, बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं एक लंबे समय तक, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस पिक्चर को देखिए। पिक्चर इंडियन आर्मी के एक स्नाइपर का है। स्नाइपर क्या करता है, जब भी वो अपने टारगेट को हिट करना चाहता है, उस टारगेट को हिट करने के लिए काफी लंबे समय तक वो एक टाइम पर बैठे रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, वो पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं और एक काम माइंड के साथ वो अपने एम को अचीव कर लेते हैं। आपको इनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि देखिए अगर आपको अपने लक्ष्य को अचीव करना है तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, बिकॉज अभी आप घबरा रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। नहीं, काम रही है, बिकॉज जब आप काम होते हैं तब आप किसी भी तरीके के एम को अचीव कर सकते हैं। एक काम पर्सन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर आपको अपने लक्ष्य को अचीव करना है, अगर आपको फोकस रहना है तो काम रहना होगा। और दूसरी बात, कंसिस्टेंसी पे भरोसा करिएगा। ऐसा नहीं कि जो चीजें बताई उसे आपने 2 दिन फॉलो किया, हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर आपको लगे कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बट आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, आगे जाके आपको फायदा होने वाला है, आप काफी अच्छे से दोनों एग्जामिनेशंस को मैनेज कर पाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर एनडी एग्जामिनेशंस की, अगर आप सीबीएसई 12th बोर्ड के अंदर या 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर आप कॉलेज के अंदर चले गए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो ये परेशानी आती है कि दोनों को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि जब आप 12th में होते हैं तो आपके माइंड में ये होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इन एग्जाम्स को हल्के में नहीं ले सकता, मुझे इन एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है। और ये जरूरी भी है, बिकॉज आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के मार्क्स है वो हर जगह आपके काम आने वाले हैं। उसी तरह जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो कॉलेज के अंदर नए नए कुछ सब्जेक्ट्स नए होते हैं, आप नए दोस्तों से मिलते हैं, आप असाइनमेंट्स करते हैं, वो पूरा माहौल बहुत अलग होता है। उस माहौल के अंदर अपने आप को कंट्रोल करना, एक ऐसा आउटकम या ऐसा टाइम निकालना जिसके थ्रू आप एनडी के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर पाओ, बिकॉज सडनली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, नया माहौल होता है, हमारा मन भी नहीं लगता है, तो कैसे उसे मैनेज करें वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, चाहे तो आप सीबीएसई की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब 12th आपका एग्जामिनेशन है, या फिर आप कॉलेज के अंदर है, अभी तक अगर प्रिपरेशन नहीं करी है तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप पीवाईक्यूज को देखिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे एनडी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो कॉलेज के अंदर है या स्कूल के अंदर है, अभी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है। ये बात इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब आप स्कूल के अंदर हैं या अभी आप कॉलेज के अंदर, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा स्टडी करने के लिए। आपने ड्रॉप नहीं लिया है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप दिन भर पढ़ सकते नहीं, आपके पास एक मिनिमम टाइम है, एक लिमिटेड टाइम है। उस टाइम के अंदर आपको अपनी कॉलेज की प्रिपरेशन भी करनी है, स्कूल की प्रिपरेशन भी करनी है और साथ ही साथ एनडी की तैयारी भी करनी है। तो सबसे पहले यह जरूरी होगा कि इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को बहुत अच्छे से जान लिया जाए। पिछले 10 सालों के, जी हाँ, पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक मुझे पहले करना है। तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लीजिए, सबसे पहले यही जरूरी होता है, क्योंकि टाइम कम है। उस कम टाइम के अंदर अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ पढ़ लूं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी, क्योंकि टाइम काफी कम है। तो देखना ये कि किस चैप्टर का, किस टॉपिक का वेटेज एग्जामिनेशंस के अंदर ज्यादा आ रहा है पिछले 10 सालों में। और ये पता तभी चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। तो
यकीन मानिएगा बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे सही तरीका यही होता है, सिर्फ एनडीए नहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, एनालिसिस कीजिए कि लेवल क्या आ रहा है और उसके हिसाब से एक टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब आप देख लेते हैं उसके बाद ये 12th के बच्चों के लिए जो 12th के अंदर है, अब आप एनडीए का सिलेबस देखिए, पीवाईक्यू देखने के बाद आप सिलेबस देखिए। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो कई टॉपिक्स ऐसे होंगे, मैं स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की बात करूंगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात करूंगा यहाँ पर, कि 3 सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि कॉमन है, जो कि कॉमन रहेंगे, आपके 11th के अंदर भी होंगे, 12th के अंदर भी होंगे और आपकी एनडीए एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर भी होंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो दोनों एग्जामिनेशन के अंदर सबसे कॉमन है आपके, चाहे फिर आप 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या एनडीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किन टॉपिक्स को देनी है, वो उन टॉपिक्स को देनी है जो कि आपके 12th एग्जामिनेशन के अंदर भी आने वाले हैं। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लाइटली कभी भी नहीं लेना है। आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका जो रेशियो है वो 70-30 का होना चाहिए। 70% प्रिपरेशन आप बोर्ड्स की कीजिए और 30% आप एनडीए की कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप बोर्ड्स की 70% प्रिपरेशन करते हैं तो एनडीए का भी बहुत सारा प्रिपरेशन आपका हो जाता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो पहली बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने सिलेबस को चेक करना है। दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस को लीजिए, जो भी कॉमन टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं आप नोट कर लीजिए और सबसे पहले उन टॉपिक्स पे वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं और वो दोनों एग्जामिनेशंस के अंदर आपके काम आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब एनडीए एग्जामिनेशन के पैटर्न। हम सभी जानते हैं 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है मैथमेटिक्स का, एक पेपर होता है जीएटी का, इसमें इंग्लिश का भी पेपर हो जाता है। अब आपको करना यह कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने पीवाईक्यूज देख लिए, पीवाईक्यू से आपकी एक समझ बन गई कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने टॉपिक्स का सिलेक्शन कर लिया कि वो टॉपिक्स जो कि मेरे 12th बोर्ड के अंदर भी आने वाले हैं और एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर भी आने वाले हैं, उन टॉपिक्स को आपने ले लिया। के बाद आपको करना यह है कि उन टॉपिक्स को धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। जैसे अगर बात की जाए कि 12th बोर्ड का मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक है और वो टॉपिक एनडीए के अंदर भी आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि 12th लेवल का एनसीईआरटी के आप बुक देखिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक के दे के रखें सबसे पहले आप उनको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले वही सॉल्व करना है, कोई दूसरी बुक एनडीए की बुक लेकर पहले उसको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हमारी जो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अल्टरनेटिव टॉपिक्स लीजिए। अल्टरनेटिव टॉपिक्स का मतलब ये है कि आपको जीएटी के भी टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे फिजिक्स हो गया है, यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया है, इवन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। अब इन टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है, तो याद रखिएगा अल्टरनेटिव टॉपिक्स लीजिएगा। आपको ये नहीं करना है कि मैं 7 दिनों के अंदर पूरा का पूरा फिजिक्स कर दूंगा, फिर आने वाले 7 दिनों में मैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री कर दूंगा। जो टाइम आप निकाल रहे हैं ये नहीं करना है। अल्टरनेटिव टॉपिक्स लीजिएगा, एक वीक में कम से कम 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए, 2-2 दिन दीजिए हर टॉपिक्स को। मतलब 2 दिन आपने अगर फिजिक्स को दे दिए हैं, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप जब 12th करेंगे सही तरीके से तो इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिकॉज 12th के सिलेबस के अंदर वो कवर हो जाएगा। जो परेशानी आएगी वो टॉपिक्स आएंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो 2 दिन आपने हिस्ट्री को दे दिए, 2 दिन आपने पॉलिटी को दे दिए, 2 दिन आपने दे दिए ज्योग्राफी को। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो अल्टरनेटिवली 1 या 3 महीने या 2 महीने के बाद आप देखेंगे आपने इन सब्जेक्ट्स का भी बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। देखिए टाइम कम मिलने वाला है, समझिएगा टाइम काफी कम रहने वाला है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव टॉपिक्स करना है, ये याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? ये गड़बड़ मत कर देने के सिर्फ मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स पढ़ते जा रहे हैं, आपको इन टॉपिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। के बाद एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज कैसे लगाएं? सबसे पहले आपके 12th की बुक के अंदर मैथमेटिक्स के जितने भी, मैं मैथ्स की बात करूंगा पर्टिकुलरली यहां पर, क्योंकि सबसे पहले हमें उससे ही कवर करना है, इंपॉर्टेंस भी उसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है आप वो लगा लीजिए, टॉपिक को पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोई भी बुक ले सकते हो और जितने ज्यादा हो सके उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाइए जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं एनडीए में। तो उससे क्या होगा, वो जो पूरा टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा और दूसरा आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें काफी परेशानी आती है, बहुत मुश्किल होती है, और वो टॉपिक है आपका इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और इसमें कई बार परेशानी भी आती है। परेशानी इसलिए आती है क्योंकि हम वोकैब के ऊपर ध्यान नहीं देते, वोकैबुलरी को इंप्रूव नहीं करते। देखिए इसको इंप्रूव करने का सबसे सही तरीका यह है
कि जब आप अगर आप 12th की एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, अभी भी आप हैं 12th के अंदर है, ये याद रखिए टारगेट बना लीजिए कि रोज के मैं नए 20 वर्ड्स को लर्न करने वाला हूं। अपनी वोकैब को मजबूत कीजिएगा, ये पॉइंट याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रोज के 20 वर्ड्स मैं यहां पर करने वाला हूं, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। साथ ही साथ ग्रामर के रोज के एटलीस्ट आप 5 रूल्स को पढ़िए। 5 रूल्स पढ़ना ही नहीं है, रूल्स पढ़ने के बाद उन रूल्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करने। तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनडीए के, आप सभी जानते हैं। तो दोनों को आप जो है वो पैरेलल रखिएगा, आप सही तरीके से इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप सभी के लिए। और टाइम कम मिलेगा, इसलिए मैंने इन सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है कि पढ़ना कैसे, अल्टरनेटिव टॉपिक्स करने हैं, एमसीक्यूज लगाना है, इंग्लिश की वोकैब के ऊपर ज्यादा ध्यान आपको देना है। आगे हम बात करते हैं, अब टाइम और कम है, अब क्या किया जाए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे जीएटी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको कैसे किया जाए। इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, वो एक बार हम पढ़ते हैं, याद तो रह जाते हैं, बट हम उसको भूल जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल सकता। एक बार हम कर लेंगे, बट रिवाइज कब करें, क्योंकि 12th का एग्जामिनेशन भी आ रहा है। देखिए रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है मैथमेटिक्स के अंदर आप इस तरीके से फॉर्मूलाज को तो याद कर सकते हैं, और इंग्लिश के अंदर आप ग्रामर को याद कर सकते हैं, वोकैब को याद कर सकते हैं। वो तरीका ये होता है कि आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ा है, मान लीजिए आज आपने पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स टॉपिक को पढ़ा है, आपने उसके नोट्स बना लिया, और उन नोट्स को आप एक बार क्या कीजिए, फोन का रिकॉर्डर ऑन कीजिए, और उन फोन के रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद उन नोट्स को पढ़िए और नोट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, कभी भी आपको टाइम मिल रहा है, मान लीजिए आप सुबह रनिंग के लिए जाते हैं, तो रनिंग करते टाइम आप उन नोट्स को सुन रहे हैं, आपको एक ब्रेक मिल रहा है, आपने लंच किया है, लंच के बाद आपने 15 मिनट 20 मिनट का आपने रेस्ट लिया है, उस टाइम पे आप उन नोट्स को सुनिए। तो आपको करना बेसिकली यह है कि जब भी आप थोड़े से फ्री होते हैं, उन नोट्स को आप सुनते जाइए। इसका फायदा यह होगा कि टाइम कम है, बट आपका रिवीजन यहां पर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो रिवीजन के लिए आप इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, काफी सारे बच्चे इसे अपनाते भी है, और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, बिकॉज पूरा खेल किसका है, पूरा खेल रिवीजन का होता है। सिलेबस कवर करना इट्स ओके, बट किसने उसको कितनी बार रिवाइज करा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी भी नहीं बताता हूं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के ऊपर चलिए, क्यों, क्योंकि हर बच्चे का शेड्यूल अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी के स्कूल की टाइमिंग अलग है, किसी और के स्कूल की टाइमिंग अलग है, बट यहां पर मैं आपको यह सजेशन दूंगा कि कम से कम, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 3 आवर्स आपको एनडीए एग्जामिनेशन के लिए निकालने ही होंगे। अब इन 3 आवर्स के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता चुका हूं, जो कॉमन टॉपिक्स है वो कीजिए, इंग्लिश की वोकैब के ऊपर ध्यान दीजिए, और इसके अलावा जो जीएटी के अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनको करते जाइए, दो दिन करके। तो ये एक प्रॉपर आप टाइम टेबल बनाइए। जब भी टाइम टेबल बनाए, याद रखिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। आपको ये नहीं करना है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने फॉलो करा है, कंसिस्टेंटली आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली अगर आपने फॉलो कर लिया है, तो आप बहुत ज्यादा आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर देंगे। तो टाइम टेबल यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप किस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाइए। टाइम टेबल ऐसा रही है कि जिसमें इनफ आप स्लीप भी ले रहे हैं, 8 घंटे की आपकी नींद भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी आप प्रिपरेशन कर पाएं, और साथ ही साथ एनडीए के लिए भी करना है, और खेलने के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम कॉलेज के स्टूडेंट्स भी फेस करने वाले हैं, और स्कूल के जो 12th के अंदर है वो भी फेस करने वाले हैं। अब टाइम कैसे निकाला जाए, टाइम निकालने के लिए जरूरी है जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्शन से इस पूरे पीरियड में दूर रहना पड़ेगा। ये त्याग एक ऐसी चीज है जो करना पड़ता है किसी भी लक्ष्य को अगर आपको पाना है तो। और अगर इस लक्ष्य को पाना है कि मैं 12th में हूं या कॉलेज में हूं, स्टिल मैं टाइम मैनेज करके मैं एनडीए को क्रैक कर लूंगा, एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूंगा, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जितने टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर बेसिकली टाइम निकालते हैं, उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया है। आप या तो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग सुनिए, या फिर क्या करिए, इसको कहा जाता है बेसिकली सैंडविच ब्रेक। इन सैंडविच ब्रेक्स के अंदर आप किसी ना किसी छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से हटने का ये सही तरीका है। डिस्ट्रैक्शन तो होगा, दोस्त बोलेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो नए नए दोस्त आपके बनते हैं, वो आपसे बोलेंगे कि चलिए आपको आज घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं। ये चीज होगी और अभी हो रही होगी, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको कि एग्जामिनेशन जब तक है, इस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखिए। और जब भी मन करे इन चीजों को करने का, तो सोचिए कि आपने इस जर्नी को स्टार्ट क्यों किया था। आपका जो लक्ष्य है, क्या उस लक्ष्य से बड़ा है बाहर घूमना?
मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा होगा। सीधी सी बात है, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले उस पर हमको ध्यान देना है, बाकी चीजें धीरे धीरे होती जाती है, उसकी चिंता नहीं करना है। आखिरी में हम बात करेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि उनके लिए चीजें थोड़ी सी मैनेजेबल नहीं रहती है, असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारा प्रेशर भी होता है। बट आप समझिए जब आप कॉलेज में होते हैं तो ये आपको एक नया मौका भी दे रहा है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। देखिए कॉलेज में क्या होता है, जब आपके नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं, तो आप उनके बीच में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन उनके साथ इंग्लिश में कीजिए, आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं। स्कूल में तो आप सभी को जानते हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा है, बट कॉलेज में लोगों का नंबर ज्यादा होता है, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। तो सोशली जब आप उनसे मिलते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, तो ओवरऑल आपकी एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, जो कि आपकी एसएसबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज जो है उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना है। इस माहौल के अंदर इतने सारे लोग हैं, उनके इतने सारे विचार, इतनी सारी पर्सनालिटी है, मैं उसमें से क्या सीख सकता हूं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के अंदर देखिए आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाते हैं। तो कॉलेज को जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं लेना है आपको, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर याद रखिएगा डिस्ट्रैक्शन इसमें होता है, पीयर प्रेशर भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा कि आज वहां जाना है, आज यहाँ घूमने जाना है, आज ये चीज हो रही है। थोड़ा सा अपने आप को आपको कंट्रोल करना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर अभी आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपनी मेहनत पे ध्यान लगा लिया तो आगे जाके ये चीज आपको बहुत फायदा देने वाली है। तो ये बात याद रखिएगा कि सारी चीजें आपके हाथ में हैं। तो ये कुछ तरीके थे, इसके साथ आप अपनी 12th के साथ एनडीए को मैनेज कर सकते हैं। सही टाइम टेबल बनाइए, सही तरीके से एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कीजिए। अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।